हरे कृष्णा। ईशोपनिषद मंत्र 18। अग्नेनयसु पथराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणामिनो भूयिष्ठां ते नामा उक्तिं विधेम। अग्नेनयसु पथराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमयुक्तिं विधेम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। ऐसे शास्त्र में अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो उनमें से ये प्रार्थना है और बहुत सुंदर प्रार्थना है कि भक्त भगवान के गुणानुकीर्तन करते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली हैं और सर्वशक्तिमान हैं, अग्नि के समान शक्तिशाली है। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर सकते। जब वन में अग्नि लगता है तो अग्नि सब कुछ जला के राख कर सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान चाहे तो हमारी विगत जो पाप कर्म है, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, इसी जन्म में भी भक्ति में आने से पहले जो हम कर चुके हैं या भक्ति में आने के बाद भी कर चुके हैं, तो आज हमें उसका पश्चाताप होना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपके भक्ति मार्ग पर चलें, ताकि हम आप तक पहुंच पाए और मेरे जो भी विगत पाप कर्म है उसको पूर्णतया नष्ट कर दे। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले। ये प्रार्थना बहुत पावरफुल है और हर एक व्यक्ति को ये प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम भक्ति में कितना सफल हो पाएंगे। तो हमारी इच्छा सही मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए और हमारे आसपास हमारे परिवार या हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जो जान पहचान के लोग हैं, वो भी सही मार्ग पर चले, ऐसी ही इच्छा हमारी होनी चाहिए और उनको भी ये न के न प्रकार न भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान से ये भक्त प्रार्थना करते हैं कि आप विगत जो पाप कर्म है उससे मुझे मुक्त कर दें, क्योंकि जब हमारा पाप कर्म होता है वो भक्ति के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा होती है। तो भगवान, मेरे भक्ति के प्रगति में कोई अवरोध ना आए, इसलिए मेरे पाप कर्मों को क्षमा कर दे। और कृष्ण बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है, तो अहेतु की कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। जैसे माँ है, कई बार माँ काम में इतना व्यस्त रहती है कि जब तक बच्चा, जैसे मान लीजिए कि एक महीना 2 महीने या 6 महीने का बच्चा है, जब तक रोता नहीं है तो दूध नहीं पिलाती है ना। तो इस प्रकार से भक्त को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और भक्तों को भगवान से ऐसी इच्छा, सदिच्छा रखनी चाहिए कि मेरी भक्ति के मार्ग में कोई बाधा ना आए, और इसके लिए आप जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर दीजिए। तो ऐसा संभव है जब हम भक्ति में लगे रहते हैं। हमारे जो भी कर्म फल है, 3 प्रकार का कर्म है। क्रियमान कर्म जो हम डे टू डे, डेली करते हैं। संचित कर्म जो ऑलरेडी जमा हो चुका है चित्रगुप्त के डायरी में, है ना। यमराज के जो पूरा अकाउंट्स का हिसाब किताब रखते चित्रगुप्त के डायरी में, ऐसा कुछ कर्मफल है। और एक प्रारब्ध जो मैच्योर्ड हो चुका है। तो ये सभी कर्मों के फलों को नष्ट कर सकते हैं अगर कोई दृढ़तापूर्वक कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करने तथा उनकी अहेतुकी कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। तो जैसे कि
बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाते हैं, तो भगवान के लिए भी हमें ऐसे रोना चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान के शरण ग्रहण करना चाहिए। और अहेतु की कृपा है कृष्णा, हम तो योग्य नहीं हैं, पर आप हम पर अहेतु की कृपा कर सकते हैं। अहेतु की मीन्स कोई भी रीज़न के बिना, भले ही हम अयोग्य हो, तो हमें अपनी योग्यता के ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें कृष्ण की क्षमाशीलता के ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए, और हमें खुद ही प्रयत्न करना चाहिए कि हम हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करें। तब जो है पूर्ण साक्षात्कार की प्रगति पर हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति के पथ पर। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि अग्नि जो है किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। अगर कोई पापी नहीं होता तो इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। हाँ, उनकी बात और है, जैसे भगवान अवतरित होते हैं हमारे कल्याण के लिए, या भगवान के जो शुद्धतम भक्त हैं, जो भगवान के पार्षद गण हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए ही इस धरातल पर अवतरित होते हैं। वो लोग पापी व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन बाकी सब लोगों ने पाप किया है, तभी भौतिक जगत में जन्म लिया है। तो इसलिए पाप को भस्म करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो है हमें कार्य करना चाहिए। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उन परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, और उनकी निर्विशेष ब्रह्मज्योति उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है। तो वास्तविक भगवान का जो वास्तविक एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का जो ऊपर ब्रह्मज्योति का आवरण है, जिसको सिर्फ वो तभी हटाते हैं जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, उनको दर्शन देने के लिए। और जब हम ये प्रयास करते हैं आत्म साक्षात्कार का प्रयास, इसमें कर्मकांड का पद सबसे निम्न माना गया है। कर्मकांड यानी वेदों के विधि विधान के अनुसार जो है अगर वो नहीं करे, थोड़ा सा भी विचलित हो जाए, तो विकर्म में परिणत हो सकता है, और ऐसा कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होता, क्योंकि विकर्म हो जाएगा तो वो स्वर्ग जाने के बजाय नरक जा सकता है। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव, विकर्म का मतलब शास्त्रों के विरुद्ध, तो ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। अतः ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूप में संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान है, और इसमें हमें हर एक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के रूप में है, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृति से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। तो अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें ब्राह्मणों का संस्कृति पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं होता है, वो गुण और कर्म के अनुसार होता है। तो शास्त्र को समझने के लिए हमें सत्वगुण को अर्जित करना होगा, यानी जो ब्राह्मणों का गुण माना जाता है, और फिर जो है हम इस मनुष्य शरीर का पूर्ण मात्रा में उपयोग करके भगवत धाम जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति में कुछ गुण होता है, जैसे सत्य, इंद्रिय संयम करते हैं वो लोग, सहिष्णु होते हैं, सरल होते हैं, कुटिल नहीं होते हैं, पूर्ण ज्ञान, शास्त्रों का जो है ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, और ईश्वर में उनकी पूर्ण श्रद्धा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने उच्च कुल का गर्व करे कि मैं बड़ा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिल जाता है, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से एक व्यक्ति ब्राह्मणों का गुण आसानी से अर्जित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उनके फोरफादर सब बिजनेसमैन थे, तो उनको बचपन से ही आइडिया लग जाता है कि इस बिजनेस को कैसे रन करना है। उसी प्रकार से कोई ब्राह्मण के जो पिता के पिता सब लोग ब्राह्मण का जो है गुण को अर्जित करके आए हैं, तो उस पुत्र को संस्कार घर में ही मिल जाएगा।
उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये सुअवसर है। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन पाता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जैसे कोई हार्ट सर्जन है, डॉक्टर है जो दिल की जो है बीमारियों को देखते हैं या ऑपरेशन वगैरह करते हैं, शल्य चिकित्सक है, तो उनका बेटा पैदा होता है तो हम उनको डॉक्टर नहीं मान सकते हैं, हमारे हार्ट का ऑपरेशन हम उनसे नहीं करवा सकते जब तक वो योग्यता अर्जन ना करे, जब तक वो डिग्री, वो प्रैक्टिस जो अनुभवी डॉक्टर के साथ ना करे, तब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे। अगर कोई जाते हैं कि आप डॉक्टर के बेटा है तो मेरा भी ऑपरेशन कर दीजिए, तो वो ऑपरेशन नहीं होगा, मर्डर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है समझना। तो इसी प्रकार जो भी ब्राह्मण के पुत्र होने से ब्राह्मण ही होगा, ज़रूरी नहीं है योग्यता अर्जन करना पड़ेगा, या भक्त का पुत्र होने से भक्त ही होगा, ज़रूरी नहीं है योग्यता अर्जन करना पड़ेगा। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, तो ही वो विपथ हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। तो उसके नाम के पीछे जो द्विवेदी, मतलब 2 वेदों को जानने वाला, या त्रिवेदी या चतुर्वेदी लगता है, ये सिर्फ वो एक नाम को धो रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी पतित हो सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। उनका जन्म बहुत अच्छा हुआ, और क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के फल से ही उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला जो लोग सत्वगुण से जो है सत्वगुणवान है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने कर्मों के कारण या गुण को अर्जित नहीं कर पाने के कारण वो विफल हो गया, और उनका मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी विफल हो गया। भगवत गीता 6 चैप्टर 41-42 में हमें भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद से पतित अर्थात योग भ्रष्ट आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं और उनका पतन हो जाता है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो या तो बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ उनको भक्ति करने का मौका मिलता है, या बहुत अमीर व्यापारी परिवार में जन्म लेते हैं, बिजनेसमैन, ताकि उनको पैसों की कोई कमी नहीं है, बस उनको पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, बस भक्ति करना होता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के जो सुनहरा अवसर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो हम खो देते हैं। कोई अगर इतना धनवान कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर भी भक्ति नहीं किया, तो भगवान ने उनको अवसर दिया था और उन्होंने खो दिया। विधि विधान ऐसे है कि जो इनका पालन करता है वो सकाम कर्मों के स्तर से उन्नति कर दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। हालांकि हर कोई चीज़ में ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, भक्ति में भी है, तो हमें लगे रहना चाहिए भगवान के भगवान साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो क्या होता है, भले ही शुरुआत में हम कुछ भौतिक इच्छा के कारण कुछ कर्मकांड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिव्य स्तर तक पहुंच ही जाते हैं। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर लेने पर जब कोई भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं तो वो पूर्ण बनता है। ये एक ही जन्म का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे जन्मों से लोग जो है भगवान साक्षात्कार के लिए प्रयासरत है। तो भगवान तो अहेतु की कृपालु है, जैसे पुतना उनको जहर पिलाने आई दूध की जगह, लेकिन पुतना को भी गोलक धाम मिला, क्योंकि पुतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला थी, और जैसे ही वामन का इतना सुंदर रूप देखा तो उनको वात्सल्य प्रेम जगा कि मेरा पुत्र होता तो मैं दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही देखा उनके पिता का सर्वस्व हर लिया भगवान ने, तो उन्होंने सोचा मैं इनको जहर पिला दूँ। तो दोनों ही भाव को कृष्ण ने ग्रहण किया और उनको धाई माँ यानी यशोदा माता जैसे माँ है, तो ऐसे ही दाई माँ का जो है आसन गोलक धाम में प्रदान किया। इसलिए भागवत में कहा गया है, अहो भक्तियं स्तनकालकूटं जिघांसया आपायत तपीय साध्वी
लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालु शरणं व्रजेम। और कौन ऐसा दयालु है जिसके शरण में जाओ, जिन्होंने एक राक्षसी को भी गोलक धाम दिया। तो इसलिए हमें भगवान के दयालुता पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। और ये जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, पहाड़ के ऊपर जाके एक टांग पे खड़े होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस हरि नाम जप करना चाहिए। किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, तो वो भक्तिमय प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। भगवान उनको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि भगवत गीता में 18वें अध्याय की 66 में बताया गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान शरणागत जो जीव है उनका भार अपने ऊपर ले लेते हैं और बोलते हैं डरो मत, मैं तुम्हारा जो है समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। कर्म कांड में अनेक पाप निहित है, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है। किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती है, तो इसलिए भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो भगवत भक्त भगवान के सारे शुभ गुणों को प्राप्त कर लेता है, जो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए। तो आप देखिए कि इसलिए हमारे जो आचार्यगण कहते हैं कर्मकांड, ज्ञान कांड, विशेर भान। विशेर भान का मतलब ये है कि हम उससे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान रियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। और अगर हम भगवान रियलाइजेशन यानी भगवान साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, तो ब्राह्मणों के तो समस्त गुण हमारे अंदर प्रवेश करते ही है, देवताओं के समस्त शुभ गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है। भले ही वो कोई भी कुल में जन्म ले, लेकिन दक्ष ब्राह्मण का वो गुण प्राप्त करके कोई भी यज्ञ वो संपन्न कर सकता है, भले ब्राह्मण कुल में जन्म ले या ना ले। ये भगवान का सामर्थ्य, भगवान इतने सामर्थ्यवान है, ऐसे शक्तिशाली है, और उन्होंने ऐसे सामर्थ्यता अपने पार्षदों को भी दे रखा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कितने ही लोगों को ब्राह्मणों में बदल दिया, यानी उन्होंने सारे गलत आदतें छोड़ दिया। यहाँ तक कि ड्रग्स लेने वाले लोग भी सारा नशा छोड़कर, मांसाहार छोड़कर, अवैध यौन संबंध छोड़कर या जुआ खेलना, ये सब छोड़कर भक्ति में प्रवृत्त हुए। ऐसा सामर्थ्य है हरि नाम का। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चांडाल बना सकते हैं, और चांडाल को भक्तिमय सेवा के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। कृष्ण ऐसे सामर्थ्यवान है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी चांडाल बन सकते हैं, कोई चांडाल कुल में जन्म होकर भी ब्राह्मण बन सकते हैं, अपने योग्यता के अनुसार भक्ति करके। जैसे एक बार एक जो है छोटा सा बालक को राजा ने पूछा कि तुम्हारे भगवान क्या कर सकते हैं। तो उस बालक ने कहा, मैं बताऊंगा ये प्रश्न का उत्तर, तो आप मुझे आपके आसन में बैठने दीजिए और आप नीचे मेरी जगह पे आइए। तो ऐसा ही किया राजा ने, तो बोला कि ये भगवान का काम है। राजा को तुरंत रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित है, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं, जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। तो इसीलिए इस मंत्र में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना हम भी अपने प्रार्थना में अंतर्भुक्त कर सकते, शामिल कर सकते हैं कि हमें निर्देश प्रदान करे भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, सही मार्ग को पाने के लिए। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं, भले ही वो कुछ अन्य चीज की इच्छा कर रहा हो। तो जहाँ तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वो कभी त्रुटि नहीं करता है। भक्त को भगवान बल देते हैं और कभी गलती नहीं करने के लिए जो है उनको बुद्धि देते हैं। श्रीमद् भागवत 11.5.42 में कहा गया है, स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्
धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु है कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि माया का संसार है, भक्त विकर्म करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति भक्त शरणागत होते हैं, तो भगवान इतने दयालु है कि वो यद्यपि भक्त कभी ऐसे पथ पर चले जाते हैं या वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वो भक्त के हृदय में, क्योंकि भक्त के सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उन त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में ये लास्ट मंत्र है। आज हम ईशोपनिषद संपन्न करने जा रहे हैं। ईशोपनिषद जो है समस्त उपनिषदों में सबसे श्रेष्ठतम है और उसमें 18 मंत्र है, जो ये 18वां मंत्र हम पढ़ रहे हैं कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्धजीव प्रायः त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने हेतु मार्गदर्शन करते रहे। तो हम मनुष्य में कई सारे दोष पाए जाते हैं। जैसे हम गलतियां करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, अपूर्ण इंद्रिया होती है, तो भ्रमित हो जाते हैं। ये 4 मेन दोष पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम दोषों से मुक्त होना बहुत आसान नहीं है। ये भौतिक संसार है। जैसे आप किसी कचरे के ऊपर से जाते हैं तो कचरे का चित्ता आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो फिर लेकिन हम अगर कृष्ण के शरणागत रहते हैं तो हम त्रुटि करने से बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्णा, मैं त्रुटि करने से बच जाऊं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान के शरण ग्रहण करने से और भगवान के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार कार्य करने से हल हो जाती है। भगवान के आदेश शास्त्र में है, साधु में है, गुरु में है, तो उसके अनुसार करने से हल हो जाता है। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्तों को भगवान 2 प्रकार से देते हैं। पहला, साधु, शास्त्र तथा गुरु के द्वारा। साधुगण जो वैष्णवगण है वो हमें निर्देश देते हैं, गुरु हमारा दीक्षा गुरु हमें निर्देश देते हैं और शास्त्र हमें निर्देश देते हैं। दूसरा, भगवान स्वयं हमारे हृदय में जो बैठे हैं वो हमें निर्देश देते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है और उनको दैवी संरक्षण मिलता है। भगवान की शक्ति उनका संरक्षण देती है ताकि उनके जीवन में कभी भी भक्ति में प्रगति करने में कोई बाधा नहीं आए और समस्त त्रुटियों से वो मुक्त हो जाए। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। कोई कितना ही स्कॉलर हो, कोई संस्कृत में भले ही बहुत स्कॉलर हो, तो संसारिक कोई ज्ञान से वेदों को नहीं जाना जा सकता। वेदों को जानने के लिए हमें गुरु साधु शास्त्रों की आवश्यकता होती है। तो केवल अपने जो गुरु है उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से ही हम वैदिक मंत्र को समझ सकते हैं। इसलिए हमें गुरु से श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यदि मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। तो अगर हमें प्रामाणिक गुरु मिल गए हैं तो हमें भगवत कृपा ऑलरेडी मिल गई है, तो हमें बस भक्ति करने की आवश्यकता है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः पतन की कोई संभावना नहीं रहती है। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत दिया गया है और श्रीमद् भागवत 1.2.17 से 20 में इसकी और व्याख्या हुई है। जो शरणागत भक्तों को भगवान जो है किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसके बारे में भागवत में और विशद व्याख्या हुई है। भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है।
भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों तथा श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि ये समस्त जीवों के हितैषी है। जब जितना अधिक हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उतना अधिक हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना अधिक हमारे हृदय में उत्साह का जन्म होगा, क्योंकि भगवान तो समस्त जीवों के हितैषी है। तो हम खुद भी श्रवण करें डेली और दूसरों को भी श्रवण कार्य में लगाए। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है कि भगवान के यश का हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति जो है स्थिर हो जाती है। इस जितना अधिक हम 24 घंटा अगर श्रवण कर सके, कहने का मतलब है कि हम जितना अधिक हो सके उतना अधिक श्रवण करें। जैसे कई बार आप म्यूज़िक सीखते हैं तो आपके जो उस्ताद है या आपके जो टीचर है वो बोलते हैं कि आप 8-8 घंटा प्रैक्टिस करो या ऐसे लाइक दैट। तो हम जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो है भक्ति स्थिर हो जाएगी। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुण जैसे रजोगुण और तमोगुण के कारण हम कष्ट पाते रहते हैं ना, हमें आसक्ति होती है भौतिक, उन सबों से प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं, वो हमारे हृदय से लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो जाता है और इस प्रकार वो भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो जो सारे संशय घटते जाते हैं त्यों तो वो शुद्ध भक्त बनता जाता है। और संशय कब घटेगा? जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान जो है, ये श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। श्री प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय। हरे कृष्ण।